हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एन एग्जाम टारगेट। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई खबर लेकर के। श्रम कानूनों में सुधार की जो बात कही जा रही है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो वो क्या वाकई श्रम कानूनों में सुधार है? इसमें श्रमिकों का किस हद तक शोषण हो रहा है, या फिर इंडस्ट्रीज के हित की बात कही जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा? क्या है पूरी खबर? अपडेट की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्रैक एन एग्जाम टारगेट को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। साथ में यहाँ पर जो श्रम कानूनों में सुधार की बात कर रहे हैं सरकार, उसको लेकर के सभी श्रमिक संगठन, मजदूर संघ आगे क्या कह रहे हैं, इन सब बातों को लेकर उसकी भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो चलते हैं सीधे खबर पर। ये बड़ी खबर आपकी आ रही है दिल्ली से, और जो बातें कही गई हैं उसमें विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, उन सब बातों की चर्चा के साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यूपी, एमपी सहित कई राज्य सरकारों ने किए हैं श्रम सुधार। श्रम कानूनों को इंडस्ट्रीज के पक्ष में काफ़ी नरम किया गया है। मजदूरों के हित वाले कई कानूनों को खत्म किया गया है। इसमें श्रमिक संगठन और विपक्षी दल इसका कर रहे हैं आलोचना। कई राज्यों ने अचानक अपने श्रम कानूनों में भारी बदलाव कर दिए हैं। खासकर यूपी में तो ऐसे कानूनों को 3 साल के लिए ख़त्म कर दिया गया है, जिनकी वजह से कामगारों को संरक्षण मिलता था। इनकी तमाम संगठनों और विपक्ष के द्वारा घोर आलोचना की जा रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है, और उसमें इस पर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि यूपी में तो काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं यहाँ पर। इधर कोविड-19 से जो हालात उभरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अचानक वहाँ पर श्रम कानूनों में भारी बदलाव कर दिए गए लॉकडाउन का बहाना लेकर के। खास तौर से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो कि बेरोजगारों के साथ उसकी हित की बात करती है, श्रमिकों के हित की बात करती है। वहाँ पर ऐसे कानून को 3 साल के लिए ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से श्रमिकों को संरक्षण मिलता था, श्रमिकों के हित की बात की जाती थी। तो यहाँ पर तो लॉकडाउन का बहाना लेकर के यूपी की सरकार ने 3 साल के लिए श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया। इनकी तमाम श्रम संगठनों और विपक्ष के द्वारा फिलहाल तो घोर आलोचना इनकी की जा रही है। चारों तरफ से इनकी आलोचना हो रही है, चाहे नेता हों, श्रमिक संगठन हों, इंडस्ट्री चैम्बर, जैसे तमाम पक्षों की बात हम यहाँ पर रखेंगे। श्रम कानून में क्या हुए हैं बदलाव? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि विभिन्न राज्यों और ख़ासकर यूपी में श्रम कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं, और उसी की वजह से जो बदलाव हुए हैं, कामगारों को, पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रीज को वो शोषण से बचाते थे जो श्रम कानून, उसको ख़त्म कर दिया गया है। पिछले 6 मई को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों को 3 साल के लिए लेबर लॉ से मुक्त कर दिया। इनमें यूनियन के गठन का अधिकार, औद्योगिक विवाद की स्थिति में शिकायत करने का अधिकार, समुचित मशीनरी उसके निराकरण पाने का अधिकार शामिल है। यूपी में अब सिर्फ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 और वेजेज पेमेंट 1936 का सेक्शन 5 यानी समय से वेतन पाने का अधिकार सिर्फ बचा रह गया है। यानी श्रमिकों के जो सारे अधिकार हैं यूपी से तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। साथ में सरकार ने काम के घंटे को भी बढ़ा दिया था, 8 से बढ़ाकर 12 घंटे का निर्णय लिया था। लेकिन इस पर जब हाई कोर्ट की नोटिस मिली है, तो फिलहाल यूपी की गवर्नमेंट ने इसे निरस्त कर दिया है। जिन बदलावों का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है वो है न्यूनतम वेतन मिलने का अधिकार खत्म करना। यानी जो न्यूनतम वेतन के श्रमिक आए दिन मांग करते थे,
एक तो इनको मिला नहीं, अब आगे अगर ये मांग करने के लायक भी इन्होंने नहीं रखा, उसको ख़त्म कर दिया। बुनियादी सुरक्षा तथा कल्याणकारी जो मानक हैं उसकी अनुपस्थिति, इनको किसी तरह की कोई भी बुनियादी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। यूनियन के गठन का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। श्रमिक यूनियन का गठन करते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, अगर किसी का शोषण होता था इसको भी राज्य सरकार ने छीन लिया है। हफ्ते में 72 घंटे यानी 12 घंटे का काम जारी किया गया था निर्देश, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इसे निरस्त किया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सरकार, राज्य सरकारें जो हैं एमपी की हों चाहे यूपी की सरकार हो, क्या इनके हित की बात कर रही है? सभी तरफ से इसकी फ़िलहाल आलोचना हो रही है। अब यहाँ पर आगे इस समय क्या अपडेट आता है सरकार की तरफ से, क्या इन श्रम कानूनों में कोई बदलाव करेगी सरकार? फ़िलहाल तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसको लेकर के आरएसएस का मजदूर संघ भी खिलाफ में है और उन्होंने कहा है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी समस्या सरकारी तंत्र है। वर्कर तो अपनी रोजी रोटी कमाने आता है, उसके हाथ पांव बांध दिए गए, न्यूनतम वेतन भी नहीं देंगे, अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? अभी कोविड-19 के दौर में प्रवासी मजदूरों की जो हालत है उससे तो यही लगता है कि कानून और कठोर होने चाहिए। सरकार तो उल्टा कर रही है। कोविड-19 की स्थिति में क्या हुआ, वर्कर को वैसे ही छोड़ दिया गया। जो वर्कर प्रदेश में अपने घर बार को छोड़ करके इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने गए थे और जब कोविड-19 की बात आई, लॉकडाउन हुआ, तो इनको मरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया गया। न तो इनको किसी तरह की सुविधा दी गई घर वापस जाने की। तो इसलिए और कानून अच्छा लाना चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि इन श्रमिकों का हित हो सके, इन पर कोई बाउंडेशन लगे। उल्टे सरकार ने श्रमिकों के तो हाथ पैर बांध दिए हैं। कुल मिलाकर के ये जो बदलाव किया गया है, मजदूर विरोधी ये कानून है और ये मजदूर विरोधी कानून, ये कब तक सरकार, ये जो गलत कदम उठाया गया है, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने गलत कदम उठाया है, मजदूर विरोधी कानून बनाया है, तो कब तक सरकार मजदूरों को और गर्त में ढकेलेगी? फ़िलहाल तो इस कानून से मजदूरों के हाथ पैर बंध चुके हैं और सिर्फ इनके अहित की बात कही गई है जो श्रम कानून लाया गया है। फ़िलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। मजदूर संघ इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, विपक्षी नेता भी विरोध कर रहे हैं। आगे कोई अपडेट आती है तो उसे हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।